याजूज माजूज कौन है? याजूज माजूज किस नबी की औलाद में से हैं? याजूज माजूज हैं भी के नहीं, या ये हैं तो कहाँ हैं? किस दीवार के पीछे हैं? वो दीवार कहाँ है? दोस्तों ये बहुत से सवालात हैं याजूज माजूज के बारे में जो हमारे दिमागों में गर्दिश करते रहते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर इन सवालात के जवाब अहादीस और कुरान के रेफरेंस के थ्रू बताऊंगी, और इस बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफात किए हैं और अहादीस नबवी में याजूज माजूज के ज़हूर के बारे में क्या क्या इरशादात हैं, ये सब आपके साथ इस वीडियो में बयान करूंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम है मानूर और आप देख रहे हैं फैक्ट WYK। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल सके। तो शुरू करते हैं। दोस्तों याजूज माजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि याजूज माजूज कौन है या ये किस नबी की औलाद में से हैं। दोस्तों कुरान वाज़ेह तौर पर गवाही देता है कि ये दो वहशी खून ख्वार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज्यादती और जुल्म करते थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक याजूज माजूज एक या एक से ज्यादा कई बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाकों में रहते थे। ये जंगजू, गारतगिरी और डाकू किस्म के लोग थे। दोस्तों ये लोग काफिर हैं और दोज़खी हैं। ये इस कदर कसीर और बेशुमार हैं कि इनमें और अहले बहशत में वो निस्बत है कि जो 1 और 1000 में है। जिस कदर अफराद दोज़ख में जाएंगे, इन तमाम के मुकाबले में अक्सरियत याजूज माजूज की होगी। सही बुखारी की एक हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। इस कदर इरशाद होगा कि हर 1000 से एक कम 1000, और बाज उलमा ये कहते हैं कि याजूज माजूज आदम की औलाद से तो हैं मगर हवा के पेट से नहीं, गोया कि वो आम आदमियों के महज बाप शरीक भाई हैं। हाफिज अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात सिवाय काबे अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा के और किसी से मनकूल नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम, याफिस, जो इनके साथ कश्ती में शरीक हुए, जबकि किनान और आबिर गर्क हुए। दोस्तों याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याफिस की औलाद ने वस्ती एशिया के पहाड़ी सिलसिले को अबूर किया और शुमाल में चले गए और दाएं बाएं फैल गए। कुछ मंगोलिया में और कुछ चीन में आबाद हुए, जबकि कुछ रूस, मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप में आबाद हुए। याफिस के बेटे का नाम तुरात में याजूज माजूज आया है। इन कौमों का लूट मार शेवा था। जुल्कुरनैन से भी लोगों ने इनके वहशी मुजालिम से बचने के लिए मदद मांगी थी। दोस्तों हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम के जमाने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हजरत जुल्कुरनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हजरत जुल्कुरनैन और सदर जुल्कुरनैन का जिक्र सूरह कहफ में भी मौजूद है। जिन जुल्कुरनैन का कुरान में जिक्र है, तारीखी तौर पर वो कौन है, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हजरत जुल्कुरनैन की शख्सियत और सदर जुल्कुरनैन यानी जुल्कुरनैन की तमीर करदा दीवार से मुतल्लिक मुख्तलिफ अंदाजे लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्किर सिकंदर आजम को ही जुल्कुरनैन मानते हैं, मगर बाज इसका इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि जुल्कुरनैन दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आजम जुल्कुरनैन नहीं हो सकते। जदीद जमाने के कुछ मुफस्सिर और मुफक्किरीन के मुताबिक जुल्कुरनैन को कदीम ईरानी बादशाह साइरस आजम यानी ख्वारिश आजम का दूसरा नाम देते हैं, लेकिन हजरत जुल्कुरनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ने असबाब और वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फतह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दुर्रे पर पहुंचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज माजूज थे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में बाहवाला याजूज माजूज हजरत जुल्कुरनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपने शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ उसे ऐसी कौम मिली जिसकी जुबान नाकाबिले फहम थी। जब तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू हुई तो इन्होंने अर्ज किया कि याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक साथ यानी दीवार तामीर कर दे। इस तरह हजरत जुल्कुरनैन ने कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं है बल्कि हकीकत में है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया था। जब ये दीवार तामीर हो गई तो हजरत जुल्कुरनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानी से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बताया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तकिम है मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक्त करीब आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। रही ये बात कि सदर जुल्कुरनैन कहाँ है, तो इसमें भी कई इख्तलाफात हैं।
क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचने की खातिर बनवाई थी। इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाजा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया है और ये अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ेह रहे कि दीवारें चीन लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और न ही वो किसी छोटे कोहिस्तानी दुर्रे में है। बाज मुहक्किकीन का इसरार है कि ये वही दीवारें मारिब है जो कि यमन में है। ये ठीक है कि दीवारें मारिब एक कोहिस्तानी दुर्रे में बनाई गई है, लेकिन वो सैलाब को रोकने के लिए और पानी जखेर करने के मकसद से बनाई गई थी और वैसे भी वो लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है। जबकि बाज उलमा और मुहक्किकीन की गवाही के मुताबिक सरे जमीन कफकाज में दरियाए खिजर और दरियाए स्याह के दरमियान पहाड़ों का एक सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमाल और जुनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इस दीवार के दरमियान में एक दुर्रा भी मौजूद है जो कि मशहूर दुर्रा दानियाल है। यहाँ अब तक एक कदीम तारीखी लोहे की दीवार नजर आती है। इसी बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया ये है कि दीवार जुल्कुरनैन यही है। अगरचे दीवार जुल्कुरनैन बड़ी मजबूत बनाई गई थी, जिसके ऊपर चढ़कर या इसमें सुराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं था। लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेजा रेजा करके जमीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। दोस्तों, सही बुखारी के एक हदीस में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया और एक हदीस में आता है कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज पर होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाल्लाह इसको खोद देंगे और फिर दूसरे दिन वो इसमें से निकलने में कामयाब हो जाएंगे, फितना और फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों तक को खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को कोहे तूर की तरफ जमा कर ले, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी इस वक्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ गजा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बदुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सबके सब मर जाएंगे और इनकी लाशों से एक बालिश भी जमीन खाली नहीं होगी और हर तरफ इनकी लाशों की गंदगी फैल जाएगी। फिर हजरत ईसा इब्ने मरियम दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऊंट की गर्दन के बराबर परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठाकर न जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल जमीन साफ और शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली होगी। सही मुस्लिम में नवाज बिन समान की रवायत में वजाहत की गई है कि याजूज माजूज का ज़हूर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद इनकी मौजूदगी में होगा, जिससे इन मुफस्सिरीन और मुफक्किर की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि तातारियों का मुसलमानों पर हमला या मंगोल तुर्क जिनमें चंगेज खान भी था या रूसी और चीनी कौमें यही याजूज माजूज हैं जिनका ज़हूर हो चुका है। मगरबी कौमें ये ख्याल करती हैं कि इन्हीं अफराद का पूरी दुनिया में गलबा और तसल्लुत है, मगर ये सब बातें गलत है, क्योंकि याजूज माजूज के गलबे से सियासी गलबा मुराद नहीं है बल्कि कत्लो गारत गिरी और शर फसाद का वो आर्जी गलबा है। लिहाजा ये कह देना कि याजूज माजूज जाहिर हो चुके हैं या जाहिर होने वाले हैं, ये सब झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ जानने वाला अल्लाह ही है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।